हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में समझते हैं जो अभी इजराइल और हमास ग्रुप के बीच में जो वॉर लाइक सिचुएशन है, एक तरीके से वॉर ही चल रहा है, उसका इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। रीसेंट कंट्रोवर्सी में हम नहीं जाएंगे, वो सबको पता है। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी कोई रीसेंट नहीं है, उसका बहुत पुराना हिस्ट्री है। और ये जो वॉर है, इजराइल और फ़लस्तीन का जो वॉर है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट इन्वॉल्व्स योर मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है, तो जब भी ऐसा कोई वायलेंस होता है या कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो मिडिल ईस्ट इसमें इन्वॉल्व है। उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस में हमें सर्ज देखने को मिलता है, और ऑयल प्राइसेस डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को, इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि इंडिया इज़ अ नेट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। इंडिया हेविली इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को, और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है कि इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, सो इट्स वेरी मच लॉजिकल कि इन्फ्लेशन हाई है तो इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए जो आरबीआई सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। और इकोनॉमी में जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी होती है। दूसरा फैक्टर जो हमें कंसिडर करना चाहिए वो ये है कि जब भी ऐसे कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सिर्फ इजराइल और हमास के बीच में नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट पूरे मिडिल ईस्ट को इन्वॉल्व करता है। ये कॉन्फ्लिक्ट में आप देखिए, हमास इज़ बैक्ड बाय ईरान, इजराइल कहीं ना कहीं सपोर्टेड बाय यूएसए एंड यूरोप। जियोपॉलिटिकल टेंशन में, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, वहाँ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जनरली दे लाइक टू प्ले सेफ। सो व्हाट दे डू इज़ कि वो इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगा के सेफर इन्वेस्टमेंट जैसे कि गोल्ड में अपना पैसा रखते हैं। एज अ सेफ्टी नेट वो पैसा अपना गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि स्टॉक मार्केट में, और ये मार्केट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो अगर कहीं भी कोई वॉर है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो ना तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ना वो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है, और इन सबसे ऊपर ना ही वो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है। तो अभी के लिए जब तक ये सिचुएशन थोड़ी कूल डाउन नहीं हो जाती, मार्केट में कहीं ना कहीं आप प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में आपको फोकस कहाँ रखना चाहिए? फोकस रखना चाहिए वो स्टॉक्स पे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं क्रूड से, वहाँ पे आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। और आपको वो कंपनीज़, वो स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए जिनका हाल फिलहाल में कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी इजरायली कंपनी के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली अडानी पोर्ट ने एक्वायर किया था हाइफा पोर्ट को, जो कि इजराइल में है। सो अडानी पोर्ट में आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। और रेगुलर और टाइमली स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।